फायदे के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना सकता है। नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काना और नेपाल के कई इलाकों पर अपना कब्जा कर लेना चीन की पुरानी आदत है। पर इस बार नेपाल और भारत के संबंधों को पोखरा, काठमांडू और विराटनगर तक पहुंचा रेल ट्रैक मजबूत करेगा। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जब से भारत ने चीन के ऐप्स को बैन किया है और चीन की आर्थिक कमर तोड़ दी, उसके बाद से चीन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के जरिए भारत में घुसने की फिराक में है और नए नए पैंतरे अपना रहा है। इसी बीच चीन तिब्बत के रास्ते नेपाल तक रेल लाइन बिछाने की चीन की योजना के पीछे उसकी मंशा नेपाल में परिवहन ढांचे को विकसित करने के साथ ही अपना तंत्र मजबूत करना भी है। नेपाल के अनेक आर्थिक विशेषज्ञ ये जानना चाहते हैं कि नेपाल आखिर चीन को क्या निर्यात करेगा। क्या नेपाल सरकार ने ये अध्ययन कराया है कि कोलकाता पोर्ट से आने वाली वस्तुओं और चीन से तिब्बत होकर सड़क और रेल से आने वाली वस्तुओं के दाम एक जैसे रह पाएंगे? चीन के रास्ते आने वाला सामान महंगा ही होगा। अगर चीन केवल व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय सीमा तक रेल चाहता है तो उसे नाथुला दर्रा वाले मार्ग पर विचार करना चाहिए। यहाँ केवल 300 किलोमीटर की दूरी पूरी कर जलपाईगुड़ी से तिब्बत सीमा तक पहुँचा जा सकता है। यहाँ की ऊंचाई भी 4000 मीटर है, जहाँ से रेल मार्ग का निर्माण करना केरुंग, काठमांडू से कहीं ज्यादा आसान है और इस पथ का नेपाल को भी लाभ होगा। चीन का पहले नेपाल को भड़काना और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना पुरानी आदत है और इस बार भी चीन ने यही किया। पर चीन के भड़कावे में न आकर नेपाल ने अपने संबंधों को भारत के साथ बिगाड़ लिया। पर अब फिर एक बार नेपाल और भारत के संबंधों में सुधार हो सकता है। पोखरा, काठमांडू और विराटनगर तक रेल ट्रैक का बनना भारत नेपाल संबंधों के लिए बेहतर विकल्प बन सकता है। अगर भारतीय सहयोग से नेपाल के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर या फिर न्यू जलपाईगुड़ी से काकरभिट्टा रेलवे ट्रैक बन जाता है तो वो नेपाल के हित में भी है। अगर चीन नेपाल के रास्ते भारत की सीमा तक आता है तो वो केवल व्यापार के लिए ही नहीं बल्कि सामरिक कारणों से भी भारत पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। नेपाल सरकार को ऐसी स्थिति में बचना चाहिए और ये नेपाल के हित में भी नहीं है। इससे नेपाल के ऊपर एक बड़ा कर्ज हो जाएगा, साथ ही भारत से रिश्ते खराब होने की भी पूरी आशंका है। नेपाल को चीन के नापाक इरादों को समझना चाहिए और भारत के साथ अपने संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। बिहार सीमा के बथनाहा जोगबनी होते हुए विराटनगर तक रेलवे सेवा को विस्तार दिया जा रहा है। पोखरा, काठमांडू और विराटनगर तक पहुंची रेल नेपाल भारत संबंधों के लिए मील का पत्थर होगी। यदि अकेले नेपाल का ईस्ट वेस्ट रेलवे प्रोजेक्ट ही केवल भारत के माध्यम से पूर्ण हो जाए तो मेची से महाकाली नदी तक विस्तृत नेपाल में सफर सस्ता और सुगम ही नहीं होगा बल्कि इससे यात्रा अवधि भी बहुत कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, यदि इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो तो उत्तर पश्चिमी भारतीय राज्यों से असम की ओर जाने का न केवल वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा बल्कि इससे भारत नेपाल संबंधों को भी फिर से नई ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है और चीन को एक बार फिर सबक सिखाया जा सकता है। भारत और नेपाल के एक बार फिर साथ आने से चीन की रातों की नींद फिर एक बार गायब हो सकती है, क्योंकि चीन की चालबाजियां भारत ही नहीं बल्कि नेपाल भी अच्छे से समझ रहा है और अब भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए उसने आगे कदम बढ़ा दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।